सर, लालू परिवार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी को आवंटित जो नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को जिस तरह से सिक्योरिटी में उनके चेंजेस आए, लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा हटाकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है और तेज प्रताप यादव की जिस तरह से Y श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। हालांकि तेजस्वी यादव, राजश्री और मीसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सरकार का कहना है कि ये प्रशासनिक फैसला है, लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियम का पालन है या टारगेट करके राजनीतिक दबाव बनाने की ये रणनीति हो रही है। ये सरकार तो कहती है कि हमने जो सुरक्षा समिति में बैठकें होते रहती हैं, तो ये जो निर्णय है ये प्रशासनिक निर्णय है। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार, मैं उनका एक बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि समीक्षा तो होते रहती है, खतरा अगर अधिक होती है तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, खतरा कम होती है तो सुरक्षा घटा दी जाती है। तो उसके आधार पर यह लिया गया फैसला है। और स्पेशल ब्रांच होता है बिहार पुलिस के पास, जिनके पास अपना एक इनपुट होता है कि क्या इनको Z+ सुरक्षा की जरूरत है, नहीं है। हो सकता है कि एक फीडबैक मिला होगा कि वैसी कोई जरूरत अभी नहीं है, तो सुरक्षा घटा दी गई। कल फिर एक आएगा इनको इनपुट कि नहीं, इनको सुरक्षा की जरूरत है, खतरा है, सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा घटा दी गई और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कहाँ संभव। वो आरजेडी तो कही रही है कि यह प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। लालू प्रसाद जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बयानों के लिए, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनकी सुरक्षा को घटा करके शायद उनके सुरक्षा के साथ न्याय नहीं हुआ है। राबड़ी देवी जी अभी भी प्रतिपक्ष के नेत्री हैं विधान परिषद में और उनकी सुरक्षा को घटाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और ये जो फैसले होते हैं वो फैसले प्रशासनिक फैसले होते हैं। श्रवण कुमार जी की बात से मैं सहमत हूँ। कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता है, उसमें सुरक्षा समिति ने निर्णय लिया होगा और सुरक्षा समिति ने जब निर्णय लिया तो उसके बाद फिर जो बात आई सामने जिसमें घटा दिया गया। आरजेडी इसको लेकर के मुखर है और कह रही है कि चलिए आप कितना प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कीजिएगा मैं भी देखता हूँ। अभी बंगला विवाद तो थमा ही नहीं है। कल ही तो सम्राट चौधरी ने अपना 5 देश रत्न मार्ग का बंगला जो था, जिसको अस्थायी तौर पर ही जोड़ा गया था, कहा कि नहीं हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, हम एक अन्य मार्ग से ही अपने सारे निर्णय ले लेंगे जो हमें जिम्मेवारी मिली है। तो बंगला विवाद तो अभी थमा नहीं है, 15 दिन के नोटिस पीरियड में ही है। फिर ये जेट सिक्योरिटी वापस लेने की बात है। तेज प्रताप जी को भी शायद अब एक ही सिक्योरिटी मिलेगी। तेजस्वी जी के सिक्योरिटी में कोई चेंजेस या और जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी में चेंजेस नहीं किया गया है। तो सुरक्षा बढ़ जाए, सुरक्षा घट जाए, ये निर्णय चाहे जितना प्रशासनिक हो या सुरक्षा समिति में लिया गया निर्णय हो, लेकिन इस पर राजनीति और राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। आरजेडी कह रही है कि ये जो है वो एक कार्रवाई जो हो रही है वेंडेटा के तहत हो रही है, एक वायसनेस है और उसमें अब जितना हम पर कार्रवाई करेंगे, जितना हमारी सुरक्षा घटाएंगे, जितना हमारे बंगले को लेकर के हमें परेशान करेंगे, जनता का समर्थन हमें उतना ही मिलेगा। तो आरजेडी भी अपना विक्टिम कार्ड खेलती है। सरकार भी कहती है कि ये निर्णय तो मेरा है नहीं, हमको जो इनपुट मिलेगा उस इनपुट के अनुसार, अगर लग रहा है कि आपको इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा नहीं है तो इतना लॉ लेकर के चलने की क्या जरूरत है। जब हर जगह ये बात आ रही है ऑस्टेरिटी की कि आप जो हैं सो ये सीमित संसाधन में अगर आपका काम चल सकता है, आप आगे ये हो बढ़ सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। और बाकी सुविधाएं तो हम दे ही रखे हैं, जो एस्कॉर्ट और जो बाकी जो होता है कि शादी भर्ती में कितना महिला पुलिसकर्मी होंगी, बाकी कितने होंगे, वो सब तो रहेगा ही। देखते हैं ये सुरक्षा समिति का निर्णय अगर है, लेकिन आरजेडी अगर इसको कह रही है कि नहीं ये
प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, बदले की भावना से लिया गया ये निर्णय है। तो बिहार की जनता इसको कैसे देखती है, थोड़ा हम लोगों को और प्रतिक्रिया आने दीजिए, क्योंकि अभी तो प्रतिक्रिया आरजेडी से आ रही है और सरकार की तरफ से आ रही है। आम आवाम की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हम लोग जरा उसको भी देखें।